हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज अपने निफ्टी बैंक में वीकली चार्ट में डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे। फिर मैं आपके साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जो मेरे को लगता है नेक्स्ट में अच्छा मूव दे सकते हैं। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो इस वीक शेयर करके बस आपको मैं ग्लिम्स देता हूँ मैं उस पर क्या वर्किंग कर रहा हूँ। वो नेक्स्ट वीक मैं शायद तक ट्राई करूंगा। अगर मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो आपके लिए एक वीडियो, वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऑपरेटर स्टॉक के बारे में, कैसे इस स्टॉक में ऑपरेटर है। अभी मेनली प्रॉब्लम क्या है, एसएमई के बारे में मैं ज्यादा फोकस अभी एसएमई स्टॉक्स में कर रहा हूँ, क्योंकि एसएमई स्टॉक में देख रहा हूँ रिटेल पब्लिक बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और एसएमई स्टॉक अभी बहुत ही वोलेटाइल हो रखे हैं। और स्पेशली रिटेल पब्लिक यहाँ पे ट्रैप हो सकता है, क्योंकि उसका जो टिकट साइज है वो बहुत बड़ा है। देखिए, छोटा नॉर्मल स्टॉक होता है उसमें वो 1000, 10,000, 20,000, 30,000, किंतु एसएमई आईपीओ के अंदर उसको मिनिमम 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो अगर रिटेल इन्वेस्टर अगर एक स्टॉक में अगर अपना कैपिटल 30-40% इन्वेस्ट कर दे और वो उसका डिसीजन गलत हुआ, तो अगर वो राइट टाइम पे एग्जिटिंग या लॉसेस बुक है तो उसका पूरा कैपिटल जा सकता है। सो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर, आपका कैपिटल छोटा है तो आपको इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कैपिटल 5 लाख है और वही एसएमई दो स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया 1,50,000, 1 लाख, सो आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अपना कैपिटल 60% उसमें इन्वेस्ट कर दिया और कोई भी रीजन से वो स्टॉक नीचे गिर गया 10%, 20% और उसमें आपने एग्जिट नहीं किया, तो आपका कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है, 70%, 80% तक भी गिर सकता है। सो उसमें वर्किंग करिएगा, सोचिएगा। क्योंकि 2-3 मैं ग्रुप से जुड़ा हूँ, वहां पे वो ब्लाइंडली एसएमई स्टॉक को प्रमोट करते हैं विदाउट टेकिंग फंडामेंटल को। बस वो बोल रहे हैं ये स्टॉक 30% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, उसकी वजह से रिटेल में जो इन्वेस्टर है और जो मेंबर है वो एक्साइटेड है, क्योंकि सबको 14-15% बढ़ा अच्छा लगता है, किंतु जब गिरता है उसको कोई अपडेट नहीं करता। मैंने बीसीजी यहाँ पे, मेरे को जब यहाँ पे इस एरिया में था, बहुत जन ने मेरे को बोला था बीसीजी बाई कर लो, कॉल आ रहा है मेरे से, दोस्तों ने मेरे पूछा तेरे को टेक्निकली क्या, मैं कहता टेक्निकली इसमें मूवमेंट है, किंतु मेरे को फंडामेंटल कंपनी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरे को जब तक कोई कंपनी मेरे को फंडामेंटली अच्छा नहीं लगता है तो मैं उसे बहुत कम बाय कर, जैसे एक दो स्टॉक मैंने बाय किया, सुजलोन। सुजलोन क्योंकि अभी ये सेक्टर हॉट था तो मैंने शेयर किया था और उसमें अच्छा मूव भी मिला, किंतु मेरा रिस्क हमेशा डिफाइन था। अगर आप एसएमई आईपीओ हो गया, फंडामेंटली ऑपरेट स्टॉक आप ट्रेड करते, उसमें एक चीज रखिएगा, आपका स्टॉप लॉस डिफाइन कर लीजिएगा। अगर आप उसमें स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं करेंगे तब तो आप फंसने वाले हैं एक ना एक दिन। सो चाहे आप 10%, 15%, 5%, वो आपका कैपेबिलिटी पे, आपका रिस्क एपेटाइट पे। सो उस पर एक डिटेल एनालिसिस में वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक, उसमें ट्राई करूंगा आप कैसे ऑपरेटर का फुटप्रिंट समझ कि किस स्टॉक में ऑपरेटर कैसा है, आपको कहां पे एग्जिट करना चाहिए, कहां पे एंट्री लेना चाहिए, क्या क्या चीज आपको देखना चाहिए। सो वो नेक्स्ट वीक में ट्राई करूंगा, उस पर एक वीडियो लेके आओ। चलिए अब अपने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। चलिए निफ्टी का वीकली चार्ट में अपने देखते हैं क्या, अब आपने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे क्या मूव। सो आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था निफ्टी अपना जो प्रीवियस हाई है उसको ऊपर नहीं जा रहा है। देखिए इस बार निफ्टी ने ट्राई किया प्रीवियस वीक का हाई के ऊपर जाने का, पर वो सस्टेन है और वहां पे एक सेलिंग देखने। सो अगर आप देखें निफ्टी हर वीकली बेसिस जो प्रीवियस वीक का क्लोजिंग उसके नीचे ही क्लोज है, पर निफ्टी ने इस बार क्या किया, यहाँ पे अगर देखें निफ्टी 1, 2, 3, 4, 5 वीक से 5 वीक से बैक टू बैक लोअर क्लोजिंग दे रहे हैं। सो वीकली चार्ट में निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव, पर एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को दिख रहा है, निफ्टी यहाँ पे आरएसआई 60 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। सो अब नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट रहने वाला डिसाइड, आपने लास्ट वीक की बात की डिसाइडिंग है, किंतु निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल भी नहीं तोड़ रहा है और साथ आरएसआई के पास भी है। वो लेवल कौन सा था कमेंट कर बताइए। लास्ट वीक में आपको बताया निफ्टी अगर उसके नीचे क्लोज डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। सो फ्राइडे निफ्टी ने उसके नीचे ट्रेड करने की कोशिश भी किया और लास्ट में नीचे भी था, पर जो एवरेज था उसके ऊपर हुआ, उसके वजह से निफ्टी इसके ऊपर क्लोज दिया। सो मैं आपको बता देता हूँ, अपने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे अगर निफ्टी 19,250 के नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। सो आप देखेंगे निफ्टी फाइनली 19,265 के एवरेज में क्लोज दिया था। अगर आप 5 मिनट चार्ट में देखेंगे आप देख सकते हैं निफ्टी 19,250 नीचे क्लोज दिया था, पर एवरेज अगर आप लास्ट 30 मिनट तक करेंगे तो निफ्टी ने 265 क्लोज दिया। सो अपने बात करें निफ्टी यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, पर यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड कर चुका है। अब ये नेक्स्ट वीक ट्रेंडिंग डिसाइडिंग डे होगा, निफ्टी इसके नीचे क्लोज हो तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो पहला टारगेट क्या रहेगा, चलिए अपने निफ्टी डेली चार्ट में नेगेटिव दिख गया, वीकली में भी नेगेटिव। अब 15 मिनट चार्ट बात करते हैं निफ्टी में कहाँ बाइंग देखने को मिल सकती है और कहाँ सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो आप देखिए निफ्टी का मैंने 15 मिनट चार्ट खोला, आप यहाँ पे देखें 15 मिनट के हिसाब से निफ्टी ने 19,244 पे क्लोज दिया, एवरेज उसका थोड़ा ऊपर आया था। सो अपने को क्या प्लान करना है, अगर निफ्टी मंडे के दिन 19,250 के नीचे 15 मिनट सस्टेन है तो यहाँ पे फिर से एक सेलिंग देखने मिल सकते हैं, यहाँ पे अपने क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी निफ्टी का 19,200 का पुट मैं कैरी ऑलरेडी कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया भी था फ्राइडे के वीडियो में।
सो ये मैंने बाई किया था 53 में। अब मेरा क्या प्लान है, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट पॉजिटिव। सो मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, पहले 15 मिनट में कोई भी डिसीजन लेने वाला नहीं हूँ, मैं वेट करूंगा। चाहिए कॉल का दाम, जो पुट का दाम अगर कल 20 भी हो जाएगा ना, मैं पहले 9:30 तक उसको सेल करने वाला हूँ। मैं पहले 15 में प्राइस एक्शन देखूंगा, फिर उसके बाद में डिसीजन लेने वाला हूँ। क्योंकि बहुत बार होता है कि मार्केट में पॉजिटिव डाटा देख के बाइंग आता है, पर जो वीक हैंड्स है वो देखते हैं, रिटेल होते हैं, उनको लगता है यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोज दिया तो मोस्ट इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव। सो वो बाइंग करते हैं, फिर वो स्मार्ट इंस्टीट्यूशन आ गए, वो सेलिंग करते हैं, फिर मार्केट गिरता है। ये मैंने 2-3 बार देख चुका हूँ। सेम चीज आपको बोलूंगा, 9:50 9:30 तक कोई एक्शन मत लिए। 9:30 के बाद अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव है तो अपने को ट्रेड लेंगे, वही अगर नेगेटिव है फिर अपने सेलिंग की साइड रहने वाला। सो अगर निफ्टी 19,250 के नीचे है, पहला अपना टारगेट रहेगा 19,200 का, सेकंड टारगेट रहेगा 19,160 का, थर्ड टारगेट रहेगा 19,110 का। अब ऊपर में कहां पे मैं निफ्टी में इंटरेस्ट हूं, अगर निफ्टी देखिए, निफ्टी जब तक ये जो एरिया इसके ऊपर नहीं निकलता तक कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इस एरिया में मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है। सो एज अ ऑप्शन बायर अपना काम क्या होगा, अपने को मोमेंटम कैप्चर करना। सो निफ्टी में अगर मोमेंटम कब आएगा, जब निफ्टी 19,440 के ऊपर निकलेगा। सो मेरे हिसाब से 19,440 अगर कल के डेट में आए तो अवॉइड करना चाहिए। सो ऊपर की तरफ मैं कल कोई भी ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, नीचे की तरफ मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड करने वाला हूँ। सेम चीज मैं आपको बोलूंगा, देखिए आपको कभी ना कभी एक दिन ऐसा डिसाइड करना है आपको कब ट्रेड नहीं लेना। अगर आप जिस दिन ट्रेड में है वो भी आपका एक ट्रेड है, क्योंकि आप अगर ट्रेड गलत डायरेक्शन में लेंगे तो आपका पैसा लगेगा, अगर आप ट्रेड नहीं लेंगे तो आपका पैसा प्रिजर्व तो रहेगा। किंतु जिस दिन मार्केट आपके कंडीशन के साथ ट्रेड करेंगे, आप कंडीशन साथ आपको फेवर में ट्रेड देगा, तो आप उसमें अगर आप ट्रेड करेंगे उसमें आपको जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस वो बेटर रहेगा। सो मैं नीचे में ही इंटरेस्ट हूँ, अगर निफ्टी 19,250 के नीचे है तो मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए इंटरेस्ट हूँ। ऊपर में मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना और मैं अवॉइड करने वाला हूँ। चलिए आपने निफ्टी का एनालिसिस कर लिया, अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। सो अपने लास्ट टाइम पहले वीकली चार्ट में जाते हैं, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में क्या दिखा रहा है। सो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे लास्ट 4 वीक से बैक टू बैक क्लोजिंग दे रहा था। यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल भी बनाया, मैंने आपको बताया अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलते एक बड़ा मूव दे। सो जैसे ही निफ्टी इसके ऊपर एक बड़ा मूव आया था, पर यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। सो जो जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया वो नेगेटिव दिख रहा है, अभी भी डायरेक्शन क्लियर नहीं। और मैंने आपको बताया भी था डेली चार्ट में। सो डेली वीकली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन तो ओवरऑल जो गेन था वो यहाँ पे वाइप आउट होते हुए दिख रहा है। मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है। अब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बैंक निफ्टी जल्दी से गिरने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया ये माइट भी उतना टाइम यहाँ पे इस एरिया में स्पेंड कर सकता है, कम से कम हाफ टाइम इसमें स्पेंड करना है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 25% टाइम स्पेंड हो चुका है, मेरे को लगता है अभी भी नेक्स्ट वीक यहाँ पे इस एरिया में स्पेंड कर। ये ऑप्शन सेलर के लिए बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सेलर क्या कर सकता है, इस एरिया का 45,200 का कॉल राइट कर सकता है और नीचे में 43,300 का पुट राइट कर। वो दोनों साइड से पैसा कमा। मेरे को लगता है बैंक निफ्टी इस एरिया में ही ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि इसमें मोमेंटम मेरे को नहीं दिख रहा है। अब अपने स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक जो मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक अच्छा मूव दे सकता है टोरेंट पावर। आप देखिए टोरेंट पावर ने यहाँ पे बहुत अच्छा मूव दिया। अब मैंने लास्ट टाइम आपके साथ यहाँ पे शेयर भी किया था, फिर इसका बड़ा मूव मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये था, फिर यहाँ पे एग्जिट हो गया था, फिर मैंने आपके साथ यहाँ पे भी शेयर किया, फिर एक बड़ा मूव दिया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब टोरेंट पावर अगर कल या नेक्स्ट वीक 683 के ऊपर निकलता है, इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 651 का। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है कल अच्छा मूव देगा वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर सूर्योदय फाइनेंस बैंक बहुत अच्छा मूव दिया, फिर अब यहाँ पे टाइम स्पेंड कर कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर सूर्योदय 189 के ऊपर निकलता है तो उसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 176 का। होप आपको वीडियो अच्छा लगा वैसे लाइक करिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं जल्दी जल्दी एक वीडियो बनाऊं एसएमई स्टॉक के बारे में और ऑपरेटर के बारे में, स्मॉल कैप के बारे में, तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ट्राई करूंगा विद इन दिस वीक ही बना